अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 13 है। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें है ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटे के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, जैसे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो ये जो साइन हैं जो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डाटे के ऊपर, इन सिंबल्स को ऑपरेटर्स कहा जाता है। मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं जिनमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डाटा। जी, डाटे के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एडिंग टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए जिस ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं वो है प्लस, और प्लस का साइन देखें क्रॉस का साइन होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होता है। फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए जो है वो देखिए माइनस का साइन है, और डिवाइड का साइन है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये वो सिंबल्स हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा एक और सिंबल है मोड के नाम से जिसको जाना जाता है। मोड का काम ये होता है कि दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करना होता है जी। उसके बाद है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट जो होती है उस अर्थमेटिक स्टेटमेंट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हों, वेरिएबल्स हों और कांस्टेंट्स हों, उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल नीचे देखें दी हुई है, जिसमें ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट x माइनस वाई और ब्रैकेट क्लोज। अब इस एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो रहा है और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, डिवाइड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो हम इस स्टेटमेंट को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या अर्थमेटिक स्टेटमेंट कह सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है, जिसमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाए, तो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट आता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। नीचे एग्जांपल दी हुई है, देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 5 और एक 10। तो इन दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आया एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं। तो हमारे पास एक वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू है 5। तो हम चेक कर रहे हैं कि 5 ग्रेटर दैन 10, तो क्या ये ट्रू है? तो अब यहाँ पे देखें 5 ग्रेटर दैन 10, तो 5 जो है वो कभी भी ग्रेटर दैन 10 नहीं है। तो इट्स मीन इस स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो इस तरीके के हमारे पास कंपैरिजन होते हैं, तो दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। तो ये जो ग्रेटर साइन है, ग्रेटर साइन ये रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स भी नीचे दिए हुए हैं, जिसमें इक्वल ऑपरेटर है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये ऑपरेटर जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ के कंपैरिजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है।